कॉलेज की लाइफ शुरू होने वाली है। एक्साइटेड हो या थोड़ा नर्वस? क्या लेकर जाना है, कैसे प्रिपेयर करना है, किस चीज़ पे फोकस करना है, ये सब एकदम कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अ कंप्लीट गाइड फॉर द फर्स्ट टाइम कॉलेज स्टूडेंट्स, ताकि आपकी फर्स्ट ईयर की शुरुआत हो सुपर स्मूथ और सुपर सक्सेसफुल, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं कि पहली चीज़ क्या है। फर्स्ट इज एकेडमिक प्रिपरेशन। ये प्रायोरिटी होती है, ठीक है। सबसे पहले एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं। अपना सिलेबस और करिकुलम को एक बार ज़रूर देख लो। फर्स्ट क्लास में जो लेक्चरर्स होते हैं वो इंट्रो क्लास कराते हैं, जिसमें आपको सिलेबस और करिकुलम एक बार अगर आप रिव्यू करके जाते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। स्कूल प्रीवियस डिग्री के बेसिक्स रिवाइज कर लो, ठीक है, कि आपका जो भी स्कूल्स प्रीवियस रहा है या प्रीवियस डिग्री रहा है उसका रिवाइज कर लो थोड़ा बहुत, कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। थोड़ी बहुत टूल्स सीख लो जो कि आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, जैसे कि MS ऑफिस, प्रेजेंटेशन, गूगल ड्राइव, ठीक है। रिसर्च और प्रेजेंटेशन स्किल भी थोड़ा काम करो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हाँ, जो सब्जेक्ट टफ लगते हैं उनको पहले से थोड़ा टचअप कर लो, ठीक है। ट्रस्ट मी, ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पे जाके बहुत सारी चीज़ें एक साथ आएंगी और कॉम्प्लेक्स होने लगेगा सारा चीज़। तो इससे पहले अगर आप पहले से टचअप करके चलोगे, थोड़ा चीज़ों को रिव्यू करके चलोगे, तो बहुत ईजी होगा आपके आगे के लाइफ के लिए। अब बात करते हैं कि एकेडमिक सक्सेस टिप्स क्या हैं। सबसे पहला है कि कॉलेज सिर्फ क्लासेस अटेंड करने का नाम नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसको जानना इक्वली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि ओरिएंटेशन और इंट्रो क्लास मिस मत करना। जितना भी कॉलेज के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ओरिएंटेशन और इंट्रो क्लास में प्रोवाइड की जाती है। आगे चल के बहुत इफेक्टिव होता है वो। नोट्स बनाने की हैबिट अभी से बना लो, चाहे वो डिजिटल नोट्स बनाओ या फिर आप नोटबुक्स पे नोट बनाओ, बट नोट्स बनाने की थोड़ी बहुत हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। ये आप एक ऑनलाइन लेक्चर्स वीडियो देख के नोट्स बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लानर यूज़ करो, डेली टास्क क्लियर रहेंगे, ठीक है। आपके पास बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा कि इतने सारे टास्क हैं, आप कुछ चीज़ें भूल रहे हो, कुछ चीज़ें टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रही। ये सबको क्लियर करने के लिए ऑलवेज यूज़ प्लानर, ठीक है। प्रोफेसर के साथ जो इमेज है आपका वो बिल्ड करो। ये एक हिडन जेम टिप है और ये होना ही चाहिए। अगर आपका प्रोफेसर के साथ रिलेशन अच्छा होगा तो थ्रू आउट आपके कॉलेज टाइम पीरियड में वो आपको टारगेट नहीं करेंगे, आपको इंटरनल गुड मार्क्स देंगे। आपका ओवरऑल जो कॉलेज लाइफ है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपना इमेज प्रोफेसर के सामने कभी भी ख़राब नहीं करो, उनके साथ बिल्डअप करके रहो। और लाइब्रेरीज़ को एक्सप्लोर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, वहाँ बहुत ट्रेजर मिलने वाला है आपको। और क्या पता ट्रेजर के साथ साथ आपको आपके लोग भी मिल जाएं जो आपको शायद आगे चल के बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत पसंद आए, ठीक है। तो लेट्स सी द सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ सोशल प्रिपरेशन। इसमें क्या आता है कि कॉलेज लाइफ इज इक्वल टू सोशल लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ कॉलेज लाइफ में स्टडीज़ नहीं मैटर करती, नेटवर्किंग, सोशल लाइफ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक शॉर्ट सेल्फ इंट्रो तो मस्ट है, आपको प्रिपेयर करना ही है। आप फर्स्ट क्लास जब कॉलेज में जाओगे तो पहली चीज़ जो आपसे पूछी जाएगी वो आपका शॉर्ट सेल्फ इंट्रो पूछा जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, नहीं तो इम्पॉर्टेंट टाइम पे जो आप सफ़र करोगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, ये बहुत आपको परेशान करने वाला है। सो ऑलवेज अप टू डेट, नए कल्चर्स को एक्सेप्ट करो और ख़ुद भी ओपन माइंडेड रहो, ठीक है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जो भी नया कल्चर होता है, किसी भी चीज़ को देख के अंडर एस्टिमेट नहीं करो कि ये सही नहीं होगा, ये ऐसा होगा वैसा होगा, कोई ओवर थिंकिंग नहीं। नए कल्चर्स को आप ओपन माइंडेड रहो, उसके लिए उसको एक्सेप्ट करो, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पीर प्रेशर और डिस्ट्रैक्शन से बचना। नया नया कॉलेज लाइफ हम ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे हमारे पे प्रेशर बहुत सारा हम पे प्रेशर होने लगता है, हम डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं बहुत सारी चीज़ों से। हम नेटवर्किंग करने लगते हैं तो बहुत सारे ग्रुप में बाहर जा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, बैकलॉग पे बैकलॉग हुए जा रहा है। ये सब चीज़ें से हमेशा बच के रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। ये आगे चल के आपको लगेगा कि सारी चीज़ें रह गई और आप डिस्ट्रैक्शन में कहीं ना कहीं बह गए, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। अब देखते हैं कि नेटवर्किंग और एक्स्ट्रा करिकुलर में हम कैसे प्रो बने, ठीक है। जॉइंट स्टूडेंट्स क्लब और सोसाइटीज़, अगर आपका कॉलेज ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करता है तो फाइंड करो आसपास, अपनी कोई NGO ज्वाइन करो, कोई सोसाइटी, कोई क्लब ज्वाइन करो। ट्रस्ट मी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको आगे चल के जब आप जॉब के लिए जाओगे तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। किसी भी NGO में काम या किसी भी सोसाइटीज़ का मेंबर, या ये सब चीज़ें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएंगी,
ठीक है। सीनियर से कनेक्ट करो, उनसे काफ़ी गाइडेंस मिलेगी आपको, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, कैसे अटैम्प्ट करना है, किस टीचर के नोट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ सीनियर से ही बता सकते हैं। तो थोड़े बहुत सीनियर से कनेक्शन रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अर्ली इंटर्नशिप्स या करियर एक्सपोजर लेने की कोशिश करो, ताकि आप एक कदम आगे रहो हमेशा अपने साथ के क्लासमेट से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि माइंडसेट और एटीट्यूड सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो ये है। कॉलेज में जीतने के लिए एक राइट एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। नया एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करो, सिर्फ सिलेबस तक लिमिटेड नहीं रहना है, कुछ नया सीखने के लिए हमेशा आगे रहना है, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड से हो, बुक्स से रिलेटेड हो, या कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ हो, या कोई भी चीज़ हो, हमेशा नए चीज़ों की तरफ आपको बढ़ते रहना है और सीखते रहना है, सिर्फ सिलेबस तक लिमिटेड नहीं रहना है। डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों बैलेंस करो। ऐसा नहीं कि फ़न नहीं करना है और डिसिप्लिन में ही रहना है, ऐसा नहीं है, बट सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी से बाहर घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए डिसिप्लिन नहीं है। थोड़ा बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉलेज लाइफ में। और रेस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं, आप जब कॉलेज जा रहे हो तो आपको हर तरह के लोगों से मिलोगे, बहुत सारी उनकी क्वालिटीज़ आपको पसंद नहीं आएंगी, आपकी क्वालिटीज़ उनको पसंद नहीं आएंगी, बट आप मैच्योर इनफ हो गए हो क्योंकि आप कॉलेज में ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको डाइवर्सिटी में भी एक कॉमन ग्राउंड बना के रखना है, ठीक है। सबसे बड़ा मंत्र है कि गलतियों से मत डरो, वो आपको ग्रो करेंगी, ठीक है। तो हमेशा फियर फ्री रहो। अब देखते हैं कि नेसेसरी स्किल्स क्या हैं जो होने ही चाहिए, जिसके बिना तो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो फर्स्ट है कि टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ स्टडी टेक्निक। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए बेस्ट स्टडी टेक्निक्स कौन सी काम करती हैं, नाइट आउल या फिर अर्ली मॉर्निंग, या फिर कौन सी टेक्निक्स है, नोट्स बना के आप करते हो, या रीडिंग बार बार करनी पड़ती है, या रिवाइज करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें अपना सेल्फ इवेल्युएशन कॉलेज में जाने से पहले कर लो, और वहाँ पे जाने के बाद एक सेल्फ स्टडी टेक्निक और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क। इसमें कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क, हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही आगे रहें या फिर हम इसे अकेले कर लेंगे, नहीं, टीम वर्क इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। और कम्युनिकेशन, एक सॉफ्ट स्पोकन कम्युनिकेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है कॉलेज लाइफ में। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अडेप्टेबिलिटी स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी प्रॉब्लम से भागना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, और चीज़ों को अडेप्ट करना सीखना है, क्योंकि हमारे कॉलेज लाइफ में टाइम टू टाइम नई नई चीज़ें आती रहती हैं, हम उसके साथ अडेप्ट नहीं होते और शायद कहीं ना कहीं बाकी सारे अपने क्लासमेट से पीछे रह जाते हैं, ठीक है। डिजिटल लिटरेसी और इमोशनल रेजिलियंस, इसका मतलब ये है कि जितने हमारे चेंजिंग टाइम के अकॉर्डिंग एआई से चेंज आ रहा है, डिजिटली बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो उसको क्रिटिसाइज़ करने की जगह हमें उसको सीखना है ताकि हम हमेशा दूसरों से बेहतर रहें, ठीक है। तो डिजिटल लिटरेसी थोड़ा बहुत भी सीख लो कम से कम, ताकि आपको किसी भी चीज़ में एक बैकवर्ड फील ना हो, आप जो है डीमोटिवेट ना हो कि आपको ये चीज़ें नहीं आती। और इमोशनल रेजिलियंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट तो स्किल्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ को बिल्कुल कंसर्न रहो उसके लिए, और एक हेल्दी मेंटल हेल्थ बैलेंस करके रखो। अब देखते हैं कि एवरीडे एसेंशियल्स क्या है लाइफस्टाइल कॉलेज लाइफ के ड्यूरिंग। कुकिंग और लॉन्ड्रिंग सीख लो, क्योंकि जब आप हॉस्टल में जाओगे, पीजी में जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो थोड़े बहुत ये सारी चीज़ें आपको काम आने वाली हैं। मैनेज और स्लीप शेड्यूल बिल्कुल ज़रूरी है। लेट नाइट आप जगोगे, अर्ली मॉर्निंग कॉलेज नहीं जा पाओगे, कभी लेट होगा, कभी फर्स्ट क्लास छूटेगा, और अगर आप उठ भी जाते हो बट नींद पूरी नहीं होती आपकी, तो पूरा दिन आपका सर बिल्कुल दुखता रहेगा और आप किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। सो स्लीप शेड्यूल बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने देना है, और थोड़ा बहुत एक नॉर्मल एक्सरसाइज, वॉक, थोड़ा वार्म अप, ये सब करते रहना है ताकि आप फिजिकली फिट रहो। कीप फर्स्ट एड एंड एसेंशियल मेडिसिन। इससे क्या होता है कि आप कभी गिर गए, कहीं चोट लग गई, फिर लेट नाइट में लग गई, मेडिसिन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, तो हमेशा आपको मेडिकल किट एक थोड़ी बहुत बेसिक्स चीज़ों के साथ अपने पास रखनी है। बस्टिंग और फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉलेज लाइफ में कब कहाँ कितने पैसों की ज़रूरत पड़ जाए कोई नहीं कह सकता है। सो हमेशा थोड़ी सेविंग्स मेंटेन रखें। नेक्स्ट आता है कि सेगमेंट एंड एसेंशियल्स टू पैक। कौन कौन सी चीज़ें हॉस्टल में ले जानी है और एसेंशियल्स है पैक करने के लिए। कॉलेज जाते वक्त क्या क्या लेके जाना है, डॉक्यूमेंट्स, ID प्रूफ, एडमिशन लेटर, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास हैं वो सारे लेकर जाने हैं। स्टेशनरी, नोटबुक, पेन, ये सब आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। टेक, लैपटॉप, टैबलेट्स, चार्जर, USB, ये सब बेसिकली एक फ़ोन ले लो। ये सारी चीज़ें अगर बहुत एडवांस्ड कॉलेज है तो ज़रूरत पड़ता है, अदरवाइज नो नीड। देन हॉस्टल आइटम्स, ये घर से जो आपको लेके जाना है अपने कॉलेज लाइफ के लिए, वो ये सारी चीज़ें हैं। और क्लोथ्स तो बिल्कुल, हाँ, फॉर्मल क्लोथ्स भी ले लेना। फाइनेंशियल प्रिपरेशन कैसे करना है, तो पैसे का मैनेजमेंट कॉलेज लाइफ का सबसे बड़ा स्किल है। थोड़ा कैश, थोड़ा डिजिटल पेमेंट्स,
ऐप्स हमेशा रखो, स्टूडेंट फ्रेंडली बैंक अकाउंट ओपन करो जो कि हर जगह चलता हो, ठीक है। और मंथली अपना बजट प्लान करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुक्स में, अपने आउटिंग्स में डेली एक्सपेंडिचर क्या क्या होने वाले हैं, और थोड़ी इमरजेंसी के लिए सेव करके रखो, ठीक है। अब देखते हैं कि फाइनल टिप्स क्या है, वन शॉट में फाइनल टिप्स क्या क्या होने वाली हैं। होम सिकनेस नॉर्मल है, फैमिली से कनेक्टेड रहो, इवेंट्स और कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करो, हेल्प मांगने से कभी मत शर्माओ, ठीक है। कॉलेज लाइफ में हेल्प मांगना बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, और याद रखो कॉलेज लाइफ एक बैलेंस है और लर्निंग और इन्जॉयमेंट का। सो स्टार्ट स्ट्रॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग और अपनी जर्नी को बना दो अनफॉरगेटेबल। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि आपके साथ अपने अपने नए कॉलेज में जाने वाले हैं, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं या कर रहे हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप ग्रोइंग।